इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10 के मैथ्स के रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ को रिड्यूस कर दिया गया है, आप क्या चीज़ पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना बुक लेके बैठेंगे, बुक लेके बैठिए और जो कंटेंट दिया है उस कंटेंट में आप टिक करते जाएंगे और क्रॉस करते जाएंगे। देखिए जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके बुक में है कमर्शियल मैथमेटिक्स। ठीक है, कमर्शियल मैथमेटिक्स में ये 3 टॉपिक है हमारे, जीएसटी, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड। तो चिल्ड्रन देखो, कमर्शियल मैथमेटिक्स में जीएसटी और बैंकिंग पढ़ना है और एज इट इज़ पढ़ना है, इसमें किसी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया है, तो इन दोनों को टिक करो। शेयर्स एंड डिविडेंड को नहीं पढ़ना है, पूरी तरीके से इसको रिमूव किया गया है, तो शेयर एंड डिविडेंड को हम क्रॉस कर देंगे। शेयर्स एंड डिविडेंड हमको नहीं पढ़ना है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और बैंकिंग में कोई चेंज नहीं है, तो ये दोनों आपको करने हैं। एल्जेब्रा, सेकेंड पार्ट जो आपका एल्जेब्रा है, इसमें जो टॉपिक्स है लाइक लीनियर इनइक्वेशन, इसमें कोई चेंज नहीं है। लीनियर इनइक्वेशन हमको पूरा करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगेन देयर इज़ नो चेंज, ये हमको कंप्लीटली पढ़ना है। फैक्टराइजेशंस नो चेंज, पूरा पढ़ेंगे। रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ना है लेकिन इसमें एक चेंज है, तो जहाँ पे टॉपिक्स को हटाया गया है वहाँ पे हम एक स्टार मार्किंग करते हैं। जैसे ये रेशियो प्रोपोर्शनल में एक स्टार मार्किंग है, इसका मतलब है कि देखो इसमें चेंज है, इसको पढ़ना है। ये रिमूव तो नहीं किया गया है लेकिन इसमें चेंज है। अब रेशियो प्रोपोर्शनल में क्या चेंज है, तो इसमें हमको वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करने हैं। ठीक है, ये वर्ड सम्स आपको नहीं करने हैं, या आप समझ लीजिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको नहीं आएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स और वर्ड प्रॉब्लम्स ये हमको नहीं करना है। किससे? रेशियो प्रोपोर्शनल से। नेक्स्ट मैट्रिसेस हमको पूरा करना है, वैसे भी बहुत इजी है ये। AB एंड GP, दैट इज अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सो अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में फिर से एक चेंज है। अब देखो चेंज क्या है इसमें। पहली बात, GP को टोटली रिमूव किया गया है, GP नहीं पढ़ना है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को तो ऐसे क्रॉस ही कर दो, ये नहीं पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ना है, और इसमें भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी वही चेंज है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी हमारा एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यही एक चेंज है कि एप्लीकेशन बेस्ड सम्स, वर्ड सम्स जो होते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं आएंगे। जैसे रेशियो प्रोपोर्शनल से रिमूव किया गया है वैसे ही AP से भी रिमूव किया गया है। बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा 3 टॉपिक है, रिफ्लेक्शन है, सेक्शन फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें किसी में भी कोई चेंज नहीं है। तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही टिक करो कि ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं है, ये पूरा पढ़ना है। हाँ, ज्योमेट्री में अच्छा खासा चेंज है चिल्ड्रन। ज्योमेट्री के सेगमेंट्स को देखते जाओगे। ज्योमेट्री में जो फर्स्ट है वो हमारा सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी से देखो 3 टॉपिक्स रिमूव किया गया है। ठीक है, तो अब इसको 250 पेज नंबर पे है, आप उसको ओपन कीजिए। जो टॉपिक्स है वो मैं बता रही हूँ आपको। ये जो 3 टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं ये टॉपिक्स है हमारा, एक आपका देखिए 13.4 होगा इसमें, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 13.4 पेज नंबर 264 पे है। 264 पेज नंबर पे देखो 13.4 टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी हम बोलते हैं। इसको नहीं करना है, इसको बुक में क्रॉस कर दोगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमको नहीं करना है। जो सेकंड टॉपिक्स रिमूव किया गया है सिमिलैरिटी से वो आपका 13.5 है। देखिए एरियाज, 13.5 एरिया को भी रिमूव किया गया है, एरिया ऑफ। एंड देन नेक्स्ट वन इज मैप्स एंड मॉडल्स, 13.6 मैप्स एंड मॉडल्स। तो ये चीज़ें जो है ये रिमूव कर दी गई हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक रिमूव है हमारा, किससे? सिमिलैरिटी से। सिमिलैरिटी से ये 3 चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट लोकस को पूरा रिमूव किया गया है, तो लोकस को क्रॉस कर दो, लोकस को पढ़ना ही नहीं है। सर्कल में कोई चेंज नहीं है, तो सर्कल पूरा पढ़ोगे जो भी दिया है। सर्कल में नो चेंज इन सर्कल। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन अगेन हमारा पूरी तरीके से रिमूव है, तो कंस्ट्रक्शन हमको नहीं करना है। तो देखिए ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी चेंज नहीं है, सारा पढ़ना है। और ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी से 3 टॉपिक्स रिमूव, लोकस को हटा दिया गया है, कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया है, सर्कल में कोई चेंज नहीं है, सर्कल हमको पूरा पढ़ना है। कम टू द नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारा मेंसुरेशन है, जो 5th टॉपिक है वो हमारा मेंसुरेशन है। तो मेंसुरेशन में एक चेंज है। मेंसुरेशन में चेंज क्या है? मेंसुरेशन में हम स्फेयर आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, स्फेयर के बाद मेरे ख्याल से सिर्फ कोन होगा या सिलेंडर, कोन और सिलेंडर आपको करना होगा। तो ये स्फेयर हम हटा देंगे, ठीक है। मेंसुरेशन में स्फेयर को हटा देंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। चिल्ड्रन, ट्रिग्नोमेट्रीज में हमारा 3 टॉपिक्स है, आपके बुक में लिखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हाइट एंड डिस्टेंस। तो क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है इसीलिए मैंने उनको नहीं लिखा है, आप ऐसे पूरा टिक कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री आपको टोटल पढ़े, नो चेंज। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैटिस्टिक्स। देखो इसमें एक चेंज है इस टॉपिक में, ये जो लिखा है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस टॉपिक में हमको एक मिलता है मीन फाइंड करने के लिए, टू फाइंड आउट मीन। और इस मीन को फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स दिए गए रहते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि हम मीन कैसे फाइंड करते हैं। अभी तो ऑब्वियस है कि नहीं पढ़े हो कुछ भी। तो ये मीन फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड है, जैसे एक हमारा डायरेक्ट मेथड है, एक आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड है। तो पहले क्या होता था कि क्वेश्चन में दिया गया रहता था स्पेसिफाइड कि आपको इसी मेथड से करना है। अभी जो है, अभी सिर्फ ये चेंज हुआ है, लाइक मीन फाइंड करने के लिए सपोज करो एक हमारा है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये एक मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड, इससे हम मीन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो अभी आपको ये छूट दी गई है कि आप अपने सुविधा से किसी भी मेथड का यूज़ करके मीन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बस यही इसमें एक चेंज है कि आप मेथड्स तो सारे पढ़ेंगे, लेकिन जो मीन फाइंड करना होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग मीन फाइंड कर सकते हैं किसी भी मेथड से, जिस मेथड से आपका मन करे, ठीक है। तो मीन हम लोग कोई भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, बस, और कोई इसमें चेंज नहीं है। आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कीजिए, या जो भी मेथड आपके लिए इजी होता है आप वो मेथड यूज़ करके मीन फाइंड कर सकते हैं। द रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेम इन दिस वन। नेक्स्ट इज़ आवर प्रोबेबिलिटी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में भी चिल्ड्रन नो चेंजेस देयर। प्रोबेबिलिटी हमको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको भी लिख लो, नो चेंज। तो अगर ध्यान से देखोगे तो जो 4 टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, पूरे मैथ्स में 4 टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं हमारे, वो रिमूव टॉपिक्स है हमारे शेयर्स एंड डिविडेंड, देन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, लोकस एंड कंस्ट्रक्शंस। बाकी सभी से कुछ चीज़ों को हटाया गया है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शनल से वर्ड प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी से भी वर्ड प्रॉब्लम और एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिमिलैरिटी से 3 टॉपिक को हटा दिया गया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एरिया और मैप्स एंड मॉडल्स। नेक्स्ट आपका मेंसुरेशन से स्फेयर को हटा दिया गया है, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन फाइंड करने के लिए ये हमको बोल दिया गया कि हम कोई भी मेथड यूज़ करके मीन फाइंड कर सकते हैं। रेस्ट ऑल आर सेम।